अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा, ये व्लॉग भी मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं मूसा का वेट करती रहती हूँ कि वो अपनी वीडियो पर ख़ुद वॉइस ओवर करेंगे, बट वो तो आजकल बिल्कुल भी वॉइस ओवर के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हम जा रहे हैं LGS स्कूल, जहाँ पे हमने बहुत सारी गेम्स खेलनी थी और बहुत फ़न करके घर वापस आना था। सबसे पहली हमारी गेम जो थी वो ये थी, इस कार्टन में से हमें चीज़ें ढूंढनी थी। जो भी चीज़ हमें मिलती वो हमारा गिफ्ट होता और विद इन द टाइम हम ये एक्टिविटी 2 से 3 बार भी कर सकते थे, बट विद इन द टाइम ये एक्टिविटी जस्ट एक बार ही हो पाती थी। मूसा इज़ सर्चिंग, बट मूसा को अभी तक कोई चीज़ मिली नहीं थी। सामने ही एक पाउच था बट उनकी नज़र नहीं पड़ी। वो ढूंढते रहे, फिर अंदर से उन्होंने एक पाउच निकाला और टेबल पे रख दिया और उसके बाद एक और ट्राई स्टार्ट किया कि शायद एक और गेम हो जाए, बट टाइम ओवर हो रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम इज़ ओवर एंड द गेम इज़ ओवर नाउ। हमने इसके बाद और टोकन्स लिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। मूसा इधर उधर देख रहे थे कि अब हम कौन सी गेम खेलें। वो अपने गिफ्ट्स को देख के भी हैप्पी थे कि मैंने ये विन किए हैं। हमने एक गेम सेलेक्ट की जो कि थी थ्रो द बॉल्स इन द बकेट। वो मूसा ने और मूसा की खाला ने सबसे पहले खेली। खाला भांजे ने खूब इंजॉय किया और इसी गेम को इन्होंने एक से ज़्यादा बार खेला। इनका दिल चाह रहा था कि हम इसी गेम को बार बार खेलते रहें। काफ़ी देर तक गेम खेलने और इन्जॉय करने के बाद दोनों ने एक हाई फाइव भी किया। इनको इतना इन्जॉय करते हुए देखने के बाद हम कहाँ पीछे रह सकते थे। फिर हमने सोचा हमें भी खिलाओ, वरना हम आपकी गेम ख़राब करेंगे। हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। हाय मेरे बचपन के दिन, कितने अच्छे थे दिन। मेरी बहन को लग रहा था कि मैं बॉल सही से थ्रो नहीं कर रही और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कैच ठीक नहीं कर रही। अब अल्लाह जाने कि वो ठीक थी या मैं ठीक थी, बट हमने इंजॉय बहुत किया और हमें बचपन के दिन याद आ गए सीरियसली। यहाँ पे 2 गेम्स थी, पिंग पोंग बॉल और बिल्डिंग ब्लॉक्स। मूसा ने सिलेक्ट की पिंग पोंग बॉल, जिसके लिए हमने पहले टोकन्स लिए और मूसा ने पहले गेम को समझा और उसके बाद मूसा ने गेम स्टार्ट कर दी। मूसा फुल ट्राई कर रहे थे कि वो ये गेम भी विन करें और काफ़ी देर तक वो इस गेम को भी प्ले करते रहे। और इन्होंने ये गेम भी 2 से 3 बार खेली और अपना गिफ्ट वसूल किया। लो जी, हम तो फिर से स्टार्ट हो गए। हमने सोचा कि अब तो हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनाएंगे और परफेक्ट लाइन बनाने की जिद्दोजहद में हम फिर से स्टार्ट हो गए। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्न क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हम फुल ट्राई में थे कि हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन बनाएंगे और हमने आखिरकार परफेक्ट लाइन बना ही ली।
टीचर से हाई फाइव किया, अपना गिफ्ट वसूल किया और थैंक यू बोलने के बाद हम वहाँ से फूड पॉइंट की तरफ चले गए कि अब कुछ खाना भी चाहिए, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं हैप्पी हूँ। हम जब फूड पॉइंट के अंदर एंटर हुए तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और काफ़ी अच्छा सा म्यूज़िक भी चल रहा था। हम देखते रहे कि हमने क्या खाना है, तो हमने सबसे पहले गोलगप्पे सेलेक्ट किए। वैसे ये डिसीजन हमारा अच्छा नहीं था क्योंकि ये गोलगप्पे खाने के बाद हम सबका गला ख़राब हो गया था। वीडियोस, पिक्चर्स, स्नैपचैट और एन्जॉयमेंट तो साथ-साथ चलती ही रहती है ना। गोलगप्पे खाने के बाद फर्स्ट रिएक्शन, ओहो! गोलगप्पे तो बहुत खट्टे हैं। गोलगप्पे खाने का बुरा असर। गोलगप्पे इतने खट्टे और स्पाइसी थे कि उनका स्पाइस ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि हॉट फ्राइज़ ट्राई किए जाएँ। फ्राइज़ तो बहुत ज़्यादा गरम और गोलगप्पों से भी ज़्यादा स्पाइसी थे। हमारा तो मुँह ही जल गया। अब हमने सोचा कि अब मुँह को ठंडा करने के लिए कोई ठंडी चीज़ ट्राई की जाए, तो हमने चॉकलेट शेक ट्राई किया। शेक का पहला सिप लेते ही गले को जैसे ठंडक सी मिल गई। इतना ज़्यादा स्पाइस और गरम खाने के बाद सुकून आया गले को। कैफ़ेटेरिया की सबसे नंबर 1 चीज़ चॉकलेट शेक ही था और चॉकलेट शेक हमें इतना पसंद आया कि हमने जब पिक्चर्स क्लिक करवाई तो चॉकलेट शेक का ग्लास ही हमारे हाथ में था और वो एंड तक हमारे हाथ में ही रहा। इतना हमें पसंद आया कि हम बस एंड तक वो ही पीते रहे। हमने ऑलमोस्ट पूरे स्कूल का विज़िट किया। स्कूल काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ह्यूज था। एक इंसिडेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है। जब एक दिन में हम कहीं चले जाते हैं तो उसी एक दिन में कोई और दूसरी चीज़ ज़रूर होती है। अब शाम को हसनैन की बर्थडे थी, तो हम जल्दी-जल्दी यहाँ से फ्री होकर घर वापस जाना चाह रहे थे। अब हम सोच रहे थे कि हम वापस चले जाएँ, पर एक टोकन हमारे पास रिमेनिंग था। हमने सोचा कोई और गेम ज़रूर खेल कर जाते हैं, ये टोकन भी यूज़ करते हैं। तो हम वापस अंदर की तरफ गए। और जब हम अंदर पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि ऑल स्टॉल्स आर क्लोज्ड। हम देखते रहे, हम इधर-उधर घूमते रहे कि कोई स्टॉल, कोई चीज़ हमें ओपन मिल जाए ताकि हम अपना ये टोकन भी यूज़ कर सकें। और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने और मूसा की सर्चिंग के बाद हमें एक स्टॉल ओपन मिल ही गया फाइनली। स्टॉल का नाम था लकी ड्रॉ और इस गेम का नाम था जीतो एलजीएस, लाइक फहद मुस्तफ़ाज़ गेम जीतो पाकिस्तान। अच्छा, तो इस गेम में हमने सेम वही प्रोसीजर था, कोई आपने नंबर सेलेक्ट करना था और उस नंबर में से जो भी आपको गिफ्ट मिलता वो फिर आपको मिल जाता। मूसा ने 14 नंबर सेलेक्ट किया था और उसके बाद टीचर्स की तरफ से ऑफ़र हुआ कि ये जितनी भी गिफ्ट बास्केट्स हैं, इनमें से आपको जो भी चीज़ पसंद आती है वो आप अपने लिए पिक कर लें। मूसा वॉज कन्फ्यूज्ड कि अब मैं क्या लूँ इसमें से, पेंसिल्स लूँ या क्या चीज़ लूँ। फिर उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया एक रेज़र पैकेट। गेम्स खेलने, खाने पीने और फुल एंजॉय करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हम सामने देखते हैं एक हॉन्टेड राइड जो एक रिक्शा पर बनाई गई थी। अब मूसा वॉज सेइंग कि वो कभी भी ऑटो पर नहीं बैठा, बट इट वॉज़ नॉट जस्ट एन ऑटो, इट वॉज़ एन हॉन्टेड राइड। वो भी काफ़ी इंजॉय किया मूसा ने और उसके बाद हमने फाइनली स्कूल को बाय बाय बोला और हम अपने घर की तरफ चले गए।
मूसा खान गाड़ी में बैठकर चीज़ों को देखते रहे कि आज उन्होंने क्या क्या विन किया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।